तो भाई यूपी पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे सभी साथियों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। जो जोश आपने इतने महीनों से बनाए रखा है ना, अब उसे डबल करने का टाइम आ गया है, क्योंकि इंतजार की घड़ियां अब बस खत्म ही होने वाली हैं। देखिए, ये बात अब बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि आपकी तैयारी को फाइनल टच देने का वक्त आ चुका है। यूपी पुलिस भर्ती का बिगुल किसी भी पल, किसी भी दिन बज सकता है। नोटिफिकेशन की आहट इतनी मजबूत है कि अब ढीले पड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं भर्ती अलर्ट की, यानी कि फाइनल काउंटडाउन की। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे के सारे संकेत यही कह रहे हैं कि साल खत्म होने से पहले ही ये खुशखबरी मिल सकती है। पूरी उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक, या हो सकता है उससे भी पहले, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। भर्ती बोर्ड जिस तरह से एक्टिव है, वो साफ बताता है कि वो इस प्रक्रिया में और देरी बिल्कुल नहीं चाहते। और ये वो सवाल है जो इस वक्त हर उम्मीदवार के मन में चल रहा है। सबसे बड़ी टेंशन यही है कि कहीं भर्ती जनवरी में ना चली जाए और उम्र का एक कीमती साल हाथ से ना निकल जाए। ये डर बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये आवाज़ सुनी जा रही है। जी हाँ, आवाज़ सुनी गई है और जोर शोर से सुनी गई है। इसका सबसे बड़ा जरिया बना एक ट्विटर अभियान, जिसने एक बहुत बड़ा असर डाला है। चलिए देखते हैं कि इस सामूहिक कोशिश की ताकत आखिर होती क्या है। ये जो अभियान चलाया गया, इसने सच में एक बड़ा बदलाव लाया है। और ये कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं थी। जरा इस आंकड़े को देखिए। 26 दिसंबर को 45,000 से भी ज्यादा ट्वीट्स किए गए। ये संख्या दिखाती है कि ये कितनी शक्तिशाली, कितनी बड़ी आवाज थी, जिसने सीधे भर्ती बोर्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और पता है, इस अभियान की सबसे अच्छी बात क्या थी? ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण और बहुत ही असरदार था। देखिए, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहता है, और जब हजारों की संख्या में ट्वीट उन तक पहुंचते हैं, तो उन्हें भी ये समझना पड़ता है कि ये उम्मीदवारों की एक असली चिंता है। अपनी बात सीधे बोर्ड तक पहुंचाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? अब आते हैं एक और बहुत बड़े अपडेट पर, मार्किंग के नियमों को लेकर। और सच कहूं तो ये एक ऐसा गेम चेंजिंग बदलाव है जो शायद इस भर्ती की सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर है। नियमावली में एक ऐसा बदलाव हुआ है जो सीधे सीधे उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद है। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये एक बहुत ही जरूरी बदलाव है। देखिए, पहले कांस्टेबल भर्ती में नेगेटिव मार्किंग होती थी, जबकि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में नहीं। अब इस गड़बड़ी को दूर करते हुए नेगेटिव मार्किंग हटाने का प्रस्ताव पास हो गया है। ये फैसला पूरी तरह से उम्मीदवारों के हक में है। तो इस बदलाव के सीधे सीधे फायदे क्या हैं? पहला, अब पूरे 150 सवाल अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा बिना डरे। दूसरा, एग्जाम के दौरान गलत जवाब का डर कम होगा, जिससे मेंटल प्रेशर बहुत घटेगा। और सबसे जरूरी बात, नियमावली में ये बदलाव साफ इशारा है कि भर्ती बोर्ड प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और सब कुछ तैयार है। चलिए अब उस सबसे जरूरी मुद्दे पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है, उम्र का समीकरण। इसमें हम देखेंगे कि बोर्ड की सोच क्या है, वो उम्मीदवारों को प्राथमिकता कैसे देता है, और आयु को लेकर क्या उम्मीद की जा सकती है। बोर्ड की प्राथमिकता को इस टेबल से आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए 2 उम्मीदवारों के नंबर बिल्कुल बराबर हैं, तो सिलेक्शन उसका होगा जिसकी उम्र ज्यादा है। इसके पीछे का लॉजिक भी बिल्कुल सीधा है। जिसके पास उम्र है उसे शायद आगे और मौके मिले, लेकिन जिसकी उम्र निकल रही है, शायद ये उसका आखिरी मौका हो। अब सवाल ये कि उम्र गिनी कब से जाएगी। तो देखिए, अगर भर्ती दिसंबर में आती है तो पूरी संभावना है कि उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। 2018 की भर्ती में भी ऐसा ही किया गया था, ताकि जो लोग अंडर एज हैं या ओवर एज हो रहे हैं, दोनों का ध्यान रखा जा सके। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी राहत की खबर है। शासन की तरफ से आयु सीमा में छूट, यानी एज रिलैक्सेशन को लेकर भी बहुत पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं। फाइनल फैसला तो नोटिफिकेशन के साथ ही आएगा, लेकिन उम्मीद पूरी है कि इस बार उम्मीदवारों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो ठीक है, इतनी सारी अच्छी खबरें आ रही हैं, पर अब सवाल यह है कि आगे करना क्या है। चलिए अब उन कदमों पर ध्यान देते हैं जो आधिकारिक घोषणा का इंतजार करते हुए उठाने हैं। तो मिशन बिल्कुल क्लियर है, 3 काम करने हैं। पहला, अपनी आवाज को ट्विटर पर #UP_Constable वैकेंसी हैशटैग के साथ बुलंद रखिए। दूसरा, अपनी तैयारी को फाइनल गियर में डाल दीजिए, ये मानकर चलिए कि परीक्षा बस कुछ ही महीने दूर है। और तीसरा, बस पॉजिटिव रहिए, क्योंकि सारी चीजें सही दिशा में जाती दिख रही हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? लक्ष्य बिल्कुल साफ है।
इस भर्ती प्रक्रिया को 1 साल के अंदर पूरा करके ट्रेनिंग पर भेजना है। जरा सोच कर देखिए, इससे शानदार मौका और क्या होगा कि अगले साल इस समय आप खाकी वर्दी में अपनी ट्रेनिंग कर रहे हों। तो बस अपनी कोशिशों में कोई कमी मत आने दीजिए। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।